Yes, class 8th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 11 mensuration. Okay, बेटा. Question number 19 देखिए क्या है. Find the height of cuboid whose volume is 275 centimeter cube and base area is 25 centimeter square. आपको बेटा हाइट निकालनी है क्यूबॉइड की और वॉल्यूम दिया है आपको और एरिया दिया है. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ को हम एरिया लिखेंगे, एरिया इंटू एच. तो 275 इक्वल्स टू 25 इंटू एच. इंटू में है तो ये अपॉन में जाएगा. 25 से सिंप्लीफाई करेंगे 275 को तो कितना आ जाएगा बेटा? 11 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हाइट कितनी होगी बेटा? 11 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A godown is in the form of a cuboid of measure 60 meter by 40 meter by 30 meter. How many cuboidal boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.8 meter cube? तो बेटा गोडाउन है, गोडाउन की लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है आपको कितनी है? 60 मीटर, 40 मीटर एंड 30 मीटर. तो पूछा है उस गोडाउन में हम कितने क्यूबॉइडल बॉक्स रख सकते हैं. अगर उस रूम का क्या है, एक अगर वॉल्यूम दे रखा है वन बॉक्स का कितना है? 0.8 मीटर क्यूब. ओके बेटा. तो आपको क्वांटिटी पूछी है, मतलब कितने बॉक्सेस आएंगे, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ठीक है. जब भी क्वांटिटी पूछी जाती है तो डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स दे रखा है आपको कितना है? 0.8 मीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या होगा बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. इक्वेशन 1 मान ली. लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, कितना दे रखा है? 60 मीटर. ब्रेथ को बी से डिनोट करते हैं, कितना दे रखा है? 40 मीटर. हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं, कितना दे रखा है? 30 मीटर. तो पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की जगह में, तो 60 इंटू 40 इंटू 30 मीटर क्यूब आ गया बेटा आपका. क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ गोडाउन. नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन जो है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स. तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना दे रखा है? 60 इंटू 40 इंटू 30 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स आपको कितना दे रखा है? 0.8 मीटर क्यूब. ओके बेटा. तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, फिर सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका बेटा? 300 इंटू 300 कितना आ जाएगा? 3 3 9, 4 zeros आर दियर मीन्स 90,000. मीन्स उस गोडाउन में कितने बॉक्सेस आ सकते हैं? 90,000 बॉक्सेस आराम से आ सकते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विद ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना आपने. सबसे पहले हमने रेडियस एक्स ले लिया, हाइट को हमने एच मान लिया. पेरीमीटर ऑफ बेस जो सिलेंडर का होता है किस फॉर्म में होता है बेटा? सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कल के फॉर्म में होता है. तो सर्कल का जो पेरीमीटर बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. तो 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो गया? 11. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 11. दोनों साइड बेटा ये इंटू में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपस में दाएं बाएं आपका क्या हो जाएगा? एक कट जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे. तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11. तो 2 2 जा 4, 4/7 इंटू आर इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? आर इक्वल टू 7 1 जा 7/4 सेंटीमीटर. दिस इज योर रेडियस. ओके बेटा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू रखी, रेडियस की वैल्यू रखी 7/4 इंटू 7/4 इंटू एच. एच कितना था आपका? 4 सेंटीमीटर. तो 7 से 7 कटा, एक 4 से एक 4 कटा, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22. तो 11 7 जा 77/2. तो इसको अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 8 जा 16, पॉइंट लगाया 0 बड़ा, 2 5 जा 10 मीन्स 38.5 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ओके बेटा. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. हाइट निकालनी है आपने सिलेंडर की. इसका वॉल्यूम दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 मीटर, 140 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम आपको 1.54 मीटर क्यूब दिया है, डायमीटर दिया है आपको 140 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हमने रेडियस निकाला. रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है बेटा. तो d/2 लिखा हमने. डायमीटर कितना था आपके पास? 140/2. सिंप्लीफाई किया तो 70 सेंटीमीटर. अब बेटा क्वेश्चन में आपको देखो वॉल्यूम दिया है, मीटर में दिया है, मीटर क्यूब. ये सेंटीमीटर में आ रहा है तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 70/100 मीटर. मीटर में चेंज कर दिया आपने. वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया हमने पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम की वैल्यू पुट की, कितना था? 1.54 इक्वल टू 22/7 इंटू 70/100 इंटू 70/100 इंटू एच. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0, 7 से 7 क्या बचा? 22 इंटू 7/10 10 जा 100.
अब हम यहाँ से पॉइंट रिप्लेस किया, अपॉन 100 किया, 100 से 100 सिंप्लीफाई हो गया, दाएं बाएं कंपेयर करने पे 22 7 जा कितना होता है बेटा 154, 154 से 154 सिंप्लीफाई हो गया तो कितना आ गया h 1 मीटर। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक मिल्क टैंक है जो किस फॉर्म में है बेटा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। हुज रेडियस इज 1.5 मीटर, जिसका रेडियस कितना दे रखा है आपको 1.5 मीटर दिया है। एंड लेंथ इज 7 मीटर, और लेंथ कितनी दे रखी है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की क्वांटिटी निकालनी, लीटर में निकालनी है बेटा, ठीक है। किस में निकालना है, लीटर में। दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं उस टैंक में, ठीक है। तो रेडियस दिया है, रेडियस को हम आर से डिनोट करेंगे, कितना दिया है बेटा 1.5 मीटर। हाइट को हम एच से डिनोट करेंगे जो कि दिया है 7 मीटर। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हमने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लिखा, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7, पॉइंट रिमूव किया यहाँ से भी रिमूव किया, अपॉन 100, 7 से 7 काटा, कितना है 22 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन होल 100। फिर बेटा ये मीटर क्यूब में आया। वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर, 1000 लीटर। तो इतने 1 मीटर क्यूब में इतने लीटर हैं, तो इतने मीटर क्यूब में कितने आएंगे बेटा, इंटू कर देंगे हम इसको। तो यहाँ पे हमने इंटू 1000 कर दिया, 22 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 100 को 1000 से इंटू कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए आपके, 15 टू जा 30, 3 कैरी, 15 टू जा 30, 33, 100 इंटू 15, फिर 15 से इंटू किया तो कितना आ गया 49500 लीटर, मीन्स 49,500 लीटर। ओके बेटा, ना कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, अगर ईच एज जो है, एज मीन्स साइड, क्यूब की साइड को हमने डबल कर देंगे तो हाउ मेनी टाइम विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो उसकी सरफेस एरिया कितने टाइम इंक्रीज करेगी। तो हमने एज लिया, क्यूब का कितना लिया एक्स लिया, तो सरफेस एरिया लिया हमने, सरफेस एरिया फर्स्ट, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी 6 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। न्यू साइड हमने ली 2x, ऐसे 2 निकालेंगे तो 6 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 2x का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर खोलेंगे बेटा, 2x कितने टाइम में 2 टाइम में, मीन्स 2x इंटू 2x, तो कितना हो जाएगा आपका 4 2 2 जा 4x स्क्वायर एंड 6 4 जा 24x स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे बेटा SA1 अपॉन SA2, तो वैल्यू पुट की 6x स्क्वायर अपॉन 24x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो कितना आ गया बेटा 1/4। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SA1 SA2 इक्वल्स टू 4 इंटू SA1, मीन जो नया सरफेस एरिया था वो कितने टाइम हो जाएगा, ओरिजिनल सरफेस एरिया के 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है बेटा। नाउ बी पार्ट, हाउ मेनी टाइम विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। जिस तरह से ए पार्ट में आपको सरफेस एरिया पूछा गया था कि कितने टाइम सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, उसी टाइप से आपको बी पार्ट में पूछा गया है जो वॉल्यूम होगा वो कितने टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एच हमने एक्स लिया, वॉल्यूम को हमने V1 लिया, साइड क्यूब होता है, एक्स का होल क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा आपका। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। फिर न्यू एज हमने लिया 2x, तो वॉल्यूम 2 लिखा हमने V2, साइड क्यूब 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब मीन्स 2x बेटा हाउ मेनी टाइम 2 टाइम, 3 टाइम, तो 2x इंटू 2x इंटू 2x यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8x क्यूब। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। ओके बेटा, अब दोनों का रेशियो निकालेंगे, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करेंगे बेटा, V1 की वैल्यू कितनी थी ax क्यूब और V2 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 8x क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V2 का 1 में इंटू किया तो V2 और 8 का V1 में करेंगे तो 8 टाइम, मीन्स आप कहेंगे यहाँ पे जो हमारा सेकंड वॉल्यूम था वो ओरिजिनल वॉल्यूम के कितने टाइम है बेटा 8 टाइम है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर इज प्योरिंग इनटू अ क्यूबिडाइल रिसीवर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना लीटर जा रहा है बेटा 60 लीटर। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द रिसीवर इज़ 108 मीटर क्यूब, अगर रिसीवर का जो वॉल्यूम दिया है आपको कितना है बेटा 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, आपको नंबर्स ऑफ आवर्स पूछे गए हैं कि कितनी देर में उसको रिसीवर को फिल किया जाएगा। अगर रेट क्या है उसका, अगर पर मिनट में, अगर 1 मिनट में 60 लीटर पानी उसमें जा रहा है तो रिसीवर में, ठीक है। तो वॉल्यूम हम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिसीवर कितना देर का है 108 मीटर क्यूब। तो वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, देन 108 मीटर क्यूब विल बी 108 इंटू 1000 लीटर, ठीक है बेटा। एंड वी नो दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 1 मिनट में दे रखा है 60 लीटर, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1/60
मिनट। ओके बेटा, ये टाइम दिया था, रेट आपको, ठीक है, कि 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा टाइम का, अगर हम निकालेंगे तो 1/60। ओके बेटा, नाउ आपका इतना आया था 108 इंटू 1000 लीटर, तो इसमें कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 108 इंटू 1000 इंटू 1/60 मिनट। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया आपका, 1 0 से 1 0, 6 से हमने सिंप्लीफाई किया 108 को, 6 1 जा 6, 4 बचा 48 हो गया, 6 8 जा 48, 18 का इंटू 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800, मीन्स 1800 मिनट। इतना समय लग रहा है बेटा, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा है आपसे आवर्स निकालना है, आवर्स मतलब कितने आवर्स में वो भरेगा करके, तो आपने आंसर किस में निकाला, मिनट में निकाला। वी नो दैट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, देन 1 मिनट इक्वल्स टू how many आवर्स, 1/60, देन 1800 मिनट इक्वल्स टू 1800/60। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया आपका, 180/6 बचा, फिर 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 1 0 बचा था, 1 0 आ गया पीछे से आपका, तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा 30 आवर्स। मीन्स उस रिसीवर को अगर हम कितने क्या लीटर दिया था आपको, 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से अगर भरते रहेंगे तो कितने आवर्स में वो आपका जो रिसीवर है वो फिल हो जाएगा, 30 आवर्स में आपका वो रिसीवर फिल हो जाएगा पानी से। ओके बेटा, थैंक यू।